हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास मेनली जेईई मेंस बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग आज का क्लास करेंगे। ये जो टॉपिक है ये मेनली वेब ऑप्टिक्स से लिया गया है। ओके, सो ये मेनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज जो है वेब ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है तो स्लिट। ओके, इसका नाम दे देते हैं S1 S2 एंड सपोज दिस इज द स्क्रीन। ओके, सो ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O। तो सपोज यहाँ पे ये जो स्लिट से वेव आ रहे हैं, सपोज ये पॉइंट P पे मीट करते हैं। फाइन, P पॉइंट पे मीट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिया, जिसका थिकनेस जो है T है, थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, तो अभी ये जो लाइन या फिर ये जो वेव S1 से जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये जाके यहाँ पे मीट करेगा, शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है यहाँ पे आके शिफ्ट करेगा। सपोज ये इस पॉइंट को नाम देते हैं Q, यानी कि P पॉइंट Q पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो फ्रिंज था इतना तक वो डिस्प्लेसमेंट होके अप टू Q हो गया। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट हुआ। ओके, यहाँ पे सपोज ये जो डिस्टेंस है PQ, इसको हम लोग शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट। तो इसको हम लोग सपोज S से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे S का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, S इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू T। ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। ओके, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे और एक फॉर्मूला यहाँ पे आते हैं। हम लोग को पता है बीटा इक्वल टू, बीटा मीन्स फ्रिंज विड्थ, बीटा इक्वल टू लैम्डा D बाई स्मॉल d। इस बीटा को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, सो अगर यहाँ पे D बाई D को एक्चुअली रिप्लेस करते हैं तो बीटा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो S का फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से आएगा, बीटा बाई लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू T। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे बीटा को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया। ओके, सो ये दो फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा एक पॉइंट है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है, गौर से सुनिएगा कि सपोज हम लोग इस फिगर को थोड़ा रिक्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ पे S1 S2 दो स्लिट है और यहाँ पे जो है स्क्रीन है। ओके, सो हम लोगों ने सपोज S1 पे हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लेस किया। फाइन, तो ये शिफ्ट किस तरफ होगा, तो शिफ्ट हो जाएगा, ये सपोज O है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो शिफ्ट हो जाएगा तब ऊपर की तरफ। क्लियर है, तब शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज S2 पे बिठाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम को, तो शिफ्ट किस तरफ होगा, तब शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। फाइन, यानी कि अगर हम लोग ऊपर की स्लिट में अगर हम लोग ग्लास स्लैब को बिठाते हैं तो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर हम लोग नीचे की स्लिट पे S2 पे बिठाते हैं तो शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फाइन, सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके। ओके, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो जेईई मेंस बेस्ड है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड इन YDSE मीन्स योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस इतना। दैट मीन्स यहाँ पे गिवन क्या है, थिकनेस T इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। फाइन,
मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है 1.6, वेरी गुड। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ शीट, कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा ये जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट या फिर ग्लास स्लैब जो बिठाया है उसके कारण। तो हम लोग एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब न्यूमेरिकल के लिए, तभी तो हम लोग को एक आइडिया इमेजिन कर सकते हैं, फाइन। तो इसके लिए एक रफ सा फिगर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ ये दो स्लिट है और ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सपोज़ जो शिफ्ट जो हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला था, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, अभी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। अभी शिफ्ट कहाँ पे चला गया, सपोज शिफ्ट चला गया यहाँ पे, सपोज ये शिफ्ट होके क्यू पॉइंट पे चला गया। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये वाला पार्ट में कितना सारा फ्रिंजेस होगा। ठीक है, यही तो शिफ्ट है ना, तो शिफ्ट में कितना सारा फ्रिंजेस होगा। सो सपोज़ हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। सपोज़ ये है ओ पॉइंट और ये है पी पॉइंट, ठीक है, और पी पॉइंट था। सपोज़ ये जो है ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, सपोज से हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा फ्रिंजेस है, हम लोगों को नहीं पता कितना फ्रिंजेस है। सपोज़ एक फ्रिंज का जो हम लोग बीटा देते हैं, एक फ्रिंज का जो विड्थ है 1 मीटर है। ओके, 1 मीटर, तो कितना सारा फ्रिंज यहाँ पे होगा, कितना सारा फ्रिंज होगा यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 10 फ्रिंजेस, ठीक है ना, 10 फ्रिंजेस। इसी तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को करेंगे, यानी कि ये हो गया शिफ्ट, ये क्या हो गया शिफ्ट, हम लोग निकालेंगे शिफ्ट डिवाइडेड बाय एक जो फ्रिंज है उसका विड्थ। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना फ्रिंज हो गया वो निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों का जो फॉर्मूला था S इक्वल टू, S जो है ये वाला डिस्टेंस है S शिफ्ट, S इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी थिकनेस। सो यहाँ पे S जो है क्या है, शिफ्ट डिवाइडेड बाय बीटा कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो शिफ्ट है डिवाइडेड बाय बीटा मीन्स एक फ्रिंज विड्थ का जो विड्थ है, थिकनेस है, तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज आ जाएगा, इक्वल टू क्या रह जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो म्यू कितना है, म्यू है हमारे पास 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इंटू थिकनेस कितना है गिवन 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा है यहाँ पे गिवन था 600 नैनोमीटर, तो इसको 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इंटू 1.8 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। पॉइंट को हटाने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली 18 आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंज। ओके, इसको कैंसिल आउट करने के बाद 18, तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना आ गया 18। सो हम लोग का ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ आप लोगों को ये जो फिगर है, फिगर आप लोगों को ड्रॉ करके इमेजिन करना है, तभी ये न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ यहाँ पे चलते हैं। सपोज इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। One slit is covered by a thin plate of glass of refractive index 1.4 and other with another glass plate of same thickness, बहुत important है, same thickness but of refractive index 1.7. By doing so, the central bright shifts to the original fifth bright
फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पे चला गया। ओके, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट कितना है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। सो जो मैंने पहले ही बोला था कि एक हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है, सो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है हम लोग का स्लिट S1 एंड S2, और ये है हम लोगों का स्क्रीन। ओके, यहाँ पे एक क्या दिया है, स्लैब, और नीचे भी एक स्लैब दिया है। ओके, सो ओरिजिनली कहाँ पे था? ओ पे था, अभी शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया? सपोज ओ डैश जो है यहाँ पे फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ ब्राइट, यानी कि यहाँ पे 5 बीटा हो जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ? 5 बीटा शिफ्ट हुआ। दैट मीन्स जो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इक्वल टू 5 बीटा, ये हो गया शिफ्ट। फाइन, अभी शिफ्ट कितना हुआ ये हम लोग को निकालना है। ये 1 और 2 के कारण, इसको हम लोग 1 नाम देते हैं और इसको हम लोग 2 नेम करते हैं। 1 और 2 स्लैब के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज डेल्टा S1 यानी कि कितना शिफ्ट हुआ वो हम लोग निकालते हैं फर्स्ट के कारण। तो फॉर्मूला क्या है? बीटा बाय लैम्डा म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी। थिकनेस तो सेम है दोनों का, टी। सिमिलर वे में डेल्टा S2 के सामने ये जो स्लैब प्लेस किया उसके कारण कितना शिफ्ट होगा? बीटा बाय लैम्डा म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो नेट शिफ्ट कितना होगा? नेट शिफ्ट सपोज इसको हम लोग डेल्टा S रखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, S1 के कारण ये ऊपर की तरफ गया। हम लोग को पता है जब ये ऊपर की स्लिट पे होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी S2 पे जब होगा तब ये कहाँ पे जाएगा? किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। एक बार पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा और एक बार पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि दोनों एक ही साइड में शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग नेट शिफ्ट किस तरीके से निकालेंगे? डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2। सपोज डेल्टा S1 जो था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और नीचे की तरफ गया इतना, डेल्टा S2। तो ये हो गया नेट शिफ्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? डेल्टा S इक्वल टू, अगर हम लोग माइनस करेंगे बीटा बाय लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 हो जाएगा। ओके, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू टी। ओके, सो डेल्टा S कितना हो गया? क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेल्टा S इज 5 बीटा इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू टी। सो बीटा कैंसल आउट, यहाँ से हम लोग को टी निकालना है। टी इक्वल टू 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस म्यू 1। ओके, सो 5 इंटू लैम्डा कितना था? लैम्डा था सपोज 48 कितना था शायद, हाँ 4800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यूनिट अच्छी तरीके से बिठाना है यहाँ पे। ओके, और म्यू 2 म्यू 1 कितना था? म्यू 2 था यहाँ पे, म्यू 2 था 1.7 और म्यू 1 था 1.4। सो 1.7 माइनस 1.4, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू 4800 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.3। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 3। तो नीचे 3 से अगर हम लोग उसको कैंसिल आउट करेंगे 4800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बन जाएगा, और नीचे 3 से इसको 16 टाइम्स। ओके, सो 5 इंटू 16 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। सो इसको इक्वल टू 8 माइक्रोमीटर। ओके, सो ये बन गया थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो हम लोग का जो ऑप्शन था 8 माइक्रोमीटर, ये बन गया हम लोग का आंसर। फर्स्ट ऑप्शन 8 माइक्रोमीटर। क्लियर? सो
अभी आप लोगों को शायद ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज पार्ट जो है बहुत क्लियर हो गए हैं। आप लोग अगर आप लोगों के पास जो बुक्स अवेलेबल है वहाँ से आप लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों फार्मूला को ही यूज़ करके। ओके, ये दोनों फार्मूला और ये वाला जो कंसेप्ट मैंने अभी दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के, शिफ्टिंग बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है आप लोग।